और सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या दीपोत्सव में शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री, वर्चुअल रूप से हो सकते हैं शामिल। भगवान श्री राम के राज्याभिषेक का हिस्सा बनेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित भी कर सकते हैं। अयोध्या के लिए साथ ही बड़ी घोषणा कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि कोरोना के चलते इस बार दीपोत्सव में कम ही लोग शामिल हो पाएंगे, लेकिन वर्चुअली इसमें शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अयोध्या के लिए बड़ी घोषणा कर सकते हैं। श्री राम के राज्याभिषेक का हिस्सा बनेंगे पीएम मोदी और अयोध्या के लिए बड़ी घोषणा कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल ही दीपोत्सव की तैयारियों की समीक्षा मुख्यमंत्री योगी ने की थी और अब पीएम के वर्चुअली शामिल होने की जानकारी मिल रही है कि वो शामिल हो सकते हैं। संभावना इस बात की है कि वो वर्चुअली अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम का हिस्सा बने। तो बड़े ऐलान भी अयोध्या के लिए किए जा सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी संबोधित भी कर सकते हैं और साथ ही वर्चुअली इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। श्री राम के राज्याभिषेक का हिस्सा बन सकते हैं पीएम मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या में दीपोत्सव की भव्य तैयारियां, कोरोना काल को देखते हुए पूरे एहतियात के साथ यहां पर कार्यक्रम का आयोजन कराने की बात कही जा रही है और खुद तैयारियों की समीक्षा सीएम योगी ने कल की थी। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ठंड शुरू होने के साथ ही बड़े महानगरों के बाद अब संगम नगरी की आबोहवा भी जहरीली होने लगी है। पिछले कई दिन से यहां धुंध और कोहरा देखा जा रहा है। स्मॉग छाने से लोगों को कई तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं। वातावरण में धुले स्मॉग से लोगों को सांस लेने की समस्या भी शुरू हो गई है। स्मॉग के चलते सूरज निकलने के बाद भी विजिबिलिटी काफी कम है। प्रयागराज में नॉर्मल एयर क्वालिटी इंडेक्स आमतौर पर 50 रहना चाहिए, लेकिन यहाँ AQI 172 तक पहुंच गया है, जो सेहत के लिए काफी हानिकारक है। बड़े महानगरों के बाद छोटे शहरों में भी प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बात अगर संगम नगरी की करें तो संगम नगरी की भी आबो हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। लॉकडाउन के दौरान जहां प्रदूषण का स्तर काफ़ी कम हो गया था, वहीं एक बार फिर से मोटर गाड़ियां, कल कारखाने, ट्रेनें चलने से, डीजल के वाहन चलने की वजह से, जनरेटर चलने की वजह से एक बार फिर से प्रदूषण तेज़ी से बढ़ रहा है। बात अगर संगम नगरी प्रयागराज के एयर क्वालिटी इंडेक्स की करें तो वो खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये प्रयागराज का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज का है और आज सुबह ये 172 है, यानी नॉर्मल 50 होना चाहिए, लेकिन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लोगों को बीमार बना सकता है, यानी आपके स्वास्थ्य के लिए ये खतरनाक स्तर पर है और इसका कंसंट्रेशन भी 95.3 है, यानी कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और इससे बचने की ज़रूरत है। और जो वातावरण में है वो धुंध भी दिखाई दे रही है। सुबह के वक्त काफ़ी विजिबिलिटी लो रहती है, हालांकि अब धूप निकल आई है, विजिबिलिटी क्लियर हो रही है, लेकिन इसकी वजह से तमाम परेशानियां लोगों को हो रही हैं। सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं उनको काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। ऐसे में डॉक्टर भी लोगों को बचने की सलाह दे रहे हैं। खास करके ये धुंध, कोहरा और स्मॉग ऐसे लोगों के लिए काफ़ी नुकसानदायक है जिन्हें सांस की बीमारी है या बच्चे और बुजुर्ग, उन्हें इससे बचना चाहिए। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। दिखा रहे हैं आपको शहर शहर प्रदूषण का कहर। प्रदूषित शहर, 404 AQI के साथ बुलंदशहर नोएडा यूपी के 5वें सबसे प्रदूषित शहर। कंस्ट्रक्शन बंद, पराली पर रोक, फिर भी प्रदूषण। प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर बुलडोजर। मुरादाबाद में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। प्रदूषण बढ़ने से लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी हो रही है। आज मुरादाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 475 पर पहुंच गया। AQI बढ़ने से बुजुर्गों और बच्चों को सांस लेने में तकलीफें हो रही हैं। AQI को बढ़ता देख नगर निगम लगातार शहर में पानी का छिड़काव करा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारी भी प्रदूषण करने वालों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं।
तमाम प्रयास के बाद भी मुरादाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 406 है। सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई की बात कही थी। मुरादाबाद में 4 किसानों पर कार्रवाई भी की गई है, 2,500 हज़ार के जुर्माने भी लगाए गए हैं। उसके बावजूद मुरादाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो आज 406 है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारी का कहना है कि मौसम बदलने के बाद नमी आ जाती है, धूल के कारण आसमान में नहीं जा पाते हैं, जिस वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। तो वहीं नगर निगम का अपना तर्क है। नगर निगम का कहना है कि जो खराब सड़कें हैं जिसकी वजह से धूल उड़ती है, उन सड़कों पर वो बराबर पानी का छिड़काव करा रहे हैं। सभी विभाग अपना अपना बचाव कर रहे हैं, लेकिन मुरादाबाद के डॉक्टरों का साफ कहना है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने से जो अस्थमा के रोगी है उनको काफ़ी समस्या आएगी, आंखों में जलन होगी, छोटे बच्चों को भी इससे परेशानी होगी। तमाम विभाग अपने अपना तर्क दे रहे हैं, लेकिन मुरादाबाद की एयर क्वालिटी इंडेक्स 406 पहुंच चुका है, जो आम लोगों की जान के लिए खतरा है। वीडियो जर्नलिस्ट सागर रस्तोगी के साथ फरीद शमसी, न्यूज़ 18 मुरादाबाद। उधर राजधानी दिल्ली में धुंध प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचता जा रहा है। पिछले 2-3 दिनों से प्रदूषण के स्तर में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में वायु प्रदूषण खतरनाक लेवल पर दर्ज किया गया। एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। इस समय हम राजपथ पर खड़े हुए हैं और आपको हम दिखाएं कि विजिबिलिटी राजपथ पर इंडिया गेट की क्या है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से महज 200 मीटर की दूरी पर इंडिया गेट होगा, लेकिन प्रदूषण की वजह से इंडिया गेट फिलहाल नहीं देखा जा रहा है। हालांकि जो स्मॉग है इसकी वजह से फिलहाल पूरा का पूरा दिल्ली ढका हुआ है। वजह यह है कि बढ़ते हुए प्रदूषण से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और इस समय दिल्ली एनसीआर की हवा में सिर्फ और सिर्फ जहर ही है। यहां से आप देख सकते हैं। दूसरी ओर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये फिलहाल राजपथ के बाद यहां से महज आधा किलोमीटर से भी कम दूरी होगा जो फिलहाल राष्ट्रपति भवन की दूरी होगी, लेकिन राष्ट्रपति भवन भी यहां से नहीं दिख रहा है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण के स्तर कितने खराब हो गए हैं। आज की अगर एयर क्वालिटी की बात करें तो फिलहाल एयर इंडेक्स क्वालिटी 300 से पार यानी कि 385 नापी गई है। ये दिल्ली का फिलहाल एयर क्वालिटी इंडेक्स है। और वही अगर बात करें नोएडा की तो वहां की भी स्थिति बेहद खराब है। वजह सबसे ज्यादा ये है कि एनसीआर में फिलहाल जो पड़ोसी राज्य हैं वहां पर वजह पराली भी बताई जा रही है कि किसानों के द्वारा जो पराली जलाई जा रही है उसकी वजह से भी सबसे ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। जानकारों की माने, डॉक्टर्स की माने तो इस समय खुली हवा में सांस लेना कहीं ना कहीं 30 सिगरेट पीने के बराबर है। वजह यह है कि जिस तरह पूरी दिल्ली की आबो हवा खराब हुई है उसमें सबसे बड़ी वजह एयर पोल्यूशन है। एक और दिल्ली एनसीआर में और दिल्ली में महज कोविड के संक्रमण की संख्या पिछले 24 घंटे में 7,000 के ऊपर पाई गई है और ऐसे में एयर पोल्यूशन, बढ़ता हुआ एयर पोल्यूशन कहीं ना कहीं लोगों की सांस लेने के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। हमारी भी अपील आपसे यही है कि अगर आप अपने घरों से निकल रहे हैं तो प्रॉपर मास्क लगाकर ही अपने घर से बाहर निकलें। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।